गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है शारदा अंक गणित से, और आज जो चैप्टर है ये रेलगाड़ी से संबंधित है, यानी कि ट्रेन से। और इसकी आज जो क्लास है दोस्तों वो है पार्ट नंबर 4। ठीक, यह बैच आपको यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में सोमवार से शुक्रवार यानी कि सप्ताह में आपको 5 डेज मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसकी क्लास 5 डेज मिलती है और ये सुबह को 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 बजे सुबह को मॉर्निंग में। ठीक, कभी भूल जाइएगा आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हमारे और भी क्लास की वीडियो है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर जाए और वहां से क्या है प्ले लिस्ट में से आप क्या है देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, टाइम आज जाया नहीं करेंगे, बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर और जल्दी से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने 40 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। पहली क्लास में क्या क्या है हमने दोस्तों, देखो जो हमारा पार्ट फर्स्ट आया था ट्रेन से जो संबंधित हमारे जो क्वेश्चन आए चैप्टर क्या यानी कि क्लास आई है, यानी कि फर्स्ट क्लास में जो हमने बात करी है दोस्तों, फर्स्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल के बारे में बात की है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट पार्ट में अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं इसमें, तो सेकंड पार्ट में हम 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, और थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में जो लेके आए हैं दोस्तों हम 21 क्वेश्चन से लेके 40 तक के प्रश्न को लेके आए हैं। और आज जो है फोर्थ पार्ट है दोस्तों, हमारा क्या है फोर्थ पार्ट है। और इस फोर्थ पार्ट में दोस्तों 41 से लेके 60 तक यानी कि 60 तक क्वेश्चन है दोस्तों आपके। 20 क्वेश्चन आज भी करेंगे और इसके बाद जो लेके आएंगे यानी कि नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी दोस्तों, और यानी कि 5th ये जो पार्ट होएगा 5th पार्ट, इसमें आपको 61 से लेके 80 तक यानी कि क्लास यहाँ क्या हो जाएगी दोस्तों समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी कल, यानी कि हम ट्रेन को समाप्त कर देंगे बिल्कुल। राइट, चलिए दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन और पढ़ने के बाद करने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 375 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जा सकती है, तो ट्रेन की गति कितने किमी प्रति घंटा में होगी। देखो सूत्र क्या होता है दोस्तों, S बराबर D/T, और यहां से D की वैल्यू निकालोगे आप या T बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा D/S। ठीक है, और D यहां बराबर होता है T इंटू S या S इंटू T। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों हमारे कहने के लिए सूत्र होते हैं। ठीक है, इसी से क्या है क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब देखिए, और ट्रेन की लंबाई है यानी कि खुद ट्रेन क्या है खुद की लंबाई को भी पार करेगी और किसकी लंबाई की, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो दोनों की जो दूरियां है उनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो 175 प्लस के कितना कर देंगे दोस्तों 35, और बटे टाइम लिख देंगे यानी कि 12। तो यहां से क्या निकल के जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। फर्स्ट सूत्र लगा है, फॉर्मूला लगा है, और ये आया है मीटर प्रति सेकंड में। क्यों आया, क्योंकि देखो दूरी मीटर में है और टाइम सेकंड में दिया गया है, तो मीटर प्रति सेकंड में 4 आएगी। यहां से आपको निकालनी है किमी प्रति घंटा में, तो आप क्या है 18/5 से क्या करोगे गुना करोगे आप। राइट, तो यहां से देखो 6 × 18 होता है, और 6 × 18 होता है और 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। राइट, यहां से आ गया 12। तो स्पीड बराबर जो आएगी आपकी 5 और 5 10, हासिल ले गए 1, 7 3 10 और 1 11, और 1 और 2 कितना हो गए 1 और हासिल 1 तो 2 हो गए दोस्तों। ठीक है, और ये आ गया आपका 5/3 और बटे में कितना है दोस्तों 2, तो 5 दूनी 10, यहां से कट गया है 0। ठीक है, बराबर में क्या आ गया आपका 21 × 3, तो स्पीड जो निकल के आएगी 3 × 3 और 3 दूनी 6, 63 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, 63 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आएगी दोस्तों। समझ में आया ना कैसे किया है। ठीक, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। भाई 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी दोस्तों? ये बताना कितना समय लेगी। तो अब टाइम बराबर निकालना है, तो टाइम बराबर सूत्र क्या होता है? देखो, डिस्टेंस अपॉन ये वाला सूत्र। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि बटे में संख्या आएगी तो उसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 लोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैं बताता हूं, पहले वाले सूत्र को लिखिए, स्पीड लिखिए पहले आप। S बराबर D/T होता है, सीधी सी बात है। स्पीड कितने की है? 60 किमी प्रति घंटा की। और आप इसको चेंज करिए मीटर प्रति सेकंड में, तो आप 5/कई से गुणा करोगे? 18 से, राइट। तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब दूरी कितनी है ट्रेन की? वो है 110 मीटर, ठीक है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो 240 मीटर। यहां से हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। इतना समझ में आया? देखो, 6 से गुणा करोगे, 6×3 18 और 6×2 60, तो ऊपर कितना हो गया? 50/3। यहां इतना समझ में आया? भाई 10 पंजे 50, 50/3। अब 240 में 110 जोड़ोगे आप, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350। 0 का 0, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, ठीक है। तो 350 कितना हो गया है? T। 50 से आप इसको काटोगे, कितनी बार कटेगा? 50 दूनी 100, यानी कि 7 बार। 5×7 35 होते हैं ना, ठीक है। तो यहां से T का जो मान आएगा वो आएगा 7 × 3 बराबर में कितना हो जाएगा? 21 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 21 सेकेंड या सेकेंड, ठीक। तो 21 सेकेंड क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है दोस्तों, राइट। आंसर बना है, इस क्वेश्चन का आंसर बना है 21 सेकेंड। ऑप्शन में है 42वें क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों 21 सेकेंड। बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ये टाइप अलग है दोस्तों। यह है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करती है, ठीक है। तो देखिए, यहां से क्या है, एक रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंबे और 264 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है। इतना समझते रहना। और तो यहां से क्या है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? आप देखिए, सूत्र क्या होता है दोस्तों हमारा? S बराबर होता है D/T। ये होता है सूत्र, समझ में आ गई? ये फॉर्मूला होता है, ये नियम होता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि भाई गाड़ी की स्पीड कितनी है? S की, और वो उसकी दूरी कितनी है? D की। तो D दूरी को कितने समय में तय करेगी? वो 8 समय में कर रही है, जब व्यक्ति को पार करेगी, यानी कि खुद की लंबाई को। तो मैंने उसकी D लंबाई मान लिया है और S मान लिया है स्पीड, ठीक। अब देखिए, गाड़ी की लंबाई तो S ही है, ठीक, क्योंकि खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है ना, खंबे को। दोस्तों खंबे को पार कर रही है, और एक तो खंबे को पार कर दिया उसने 8 सेकंड में, और अपनी दूरी प्लस, और प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 264 मीटर है, और इसको जो वो पार करेगी वो करती है दोस्तों 20 सेकंड में। अब आप मेरी बात समझिए, मैं ये कह सकता हूं कि दोनों S का ही मान है, स्पीड बराबर ही है दोनों। तो जब दोनों स्पीड बराबर है तो मैं S बराबर S रख सकता हूं। तो यानी कि यहां पे क्या है, D/8 गुना नहीं करेंगे दोस्तों, बराबर करेंगे, बराबर D प्लस के 264 यहां से क्या करोगे आप? 20, ठीक है। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, कैची की गुणा कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 5D बराबर यहां से हो जाएगा 2D, और 2 से गुणा करोगे 2 चौक 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 5, ठीक है। इतना आया। और सॉरी, ये क्या हो जाएगा? प्लस का निशान आएगा यहाँ पे। तो देखो, 5 में से 2 घटाइए आप, तो कितना बचेगा? 5D इधर है, माइनस की इधर होएगा आगे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 5 2 8, तो यहां से हो गया 3D। कितना हो जाएगा? ये 5
0.28, तो 3 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 का ना 3, ठीक है, और 3 का ना 3, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 और 3 छत्ते 18, 3 छंग कितना होता है 18, तो 176 मीटर क्या आ गई, उसकी दूरी आ गई। राइट, इतनी बात समझ में आई। देखो s की स्पीड से 176 मीटर दूरी को 8 सेकंड में पार कर देता है। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 आ गया, 22 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 18/5 से किमी प्रति घंटा में बनाने के लिए। तो देखो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 से कितना हो गया 37/5। समझिए, पहला क्वेश्चन है इस प्रकार का, इस वजह से बड़ा करा रहा हूं, लेंदी करा रहा हूं, लेंदी यानी कि बड़ा प्रोसेस है, बड़े तरीके से बिल्कुल बेसिक एक शब्द लिख के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसके क्वेश्चन जितने भी नेक्स्ट आएंगे वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहां से, और इसमें भी कई सारी लाइनों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 से 3 लाइन का ही क्वेश्चन होएगा। इसके बाद ये पहला क्वेश्चन है, इस वजह से अच्छे से समझा रहा हूं, समझ लीजिए। तो 5 से भाग दोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो 5 सत्ते 35 होता है, और 5 सत्ते 35, 2 बच गया तो 5 पंजे 25 और 1 बच गया है तो 5 दूनी कितना हो गया है 2, तो 75.2 किमी प्रति घंटा इसमें आंसर है। कहीं पर आंसर है 43 के क्वेश्चन का बताइए आप, 75 पॉइंट कितना आएगा, मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं, देख लीजिए मिस्टेक को आप। 18 दूनी 36 हासिल है 3 और 18 दूनी 36 और 36 ये 39 होता है दोस्तों, यहाँ पर ही मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ही मिस्टेक हो गई है ये। तो देखो 7 पंजे कितना होता है 35 और 4 बच गया तो 9 पंजे 45 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, यही क्या है आंसर है, यही क्या है आंसर बना है। चलिए दोस्तों ये आंसर बन गया है, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, 44वां क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 44 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। राइट, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, और रेलगाड़ी क्या है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए दोस्तों, अब आप ये बताइए कि देखो स्पीड की अगर मैं बात करूं उसके, तो 240 मीटर लंबी गाड़ी को 20 सेकंड में पार कर रहा है वो। तो यहां से 20 से मैंने इसको काट दिया है, 0 से 0, 2 करना 2, 2 दूनी 4, तो 12 मीटर प्रति सेकंड की क्या आ गई है, उसकी स्पीड आ गई है। अब क्या है देखो 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और उसकी लंबाई कितनी थी 240, वो खुद की थी, और 650 मीटर क्या है 650 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और कितने समय में पार करेगी यही पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये यहां से कितना हो जाएगा 12 बराबर 0 को 0 ऐड करिए, 5 4 9 और 6 और 2 कितना होता है 8। यहां से कितना आ गया है, ये आ गया है टी। आप इसको 12 से काटिए, देखो 12 सत्ते कितना होता है 84, 4 बच गया 5, 12 सत्ते 84 है। तो आप देखिए दोस्तों और कट सकता है कि नहीं है। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, आप इसको जोड़ोगे तो 890 ही है। ठीक है, और 890 सेकंड को हमें क्या करना है दोस्तों, बताइए जल्दी से। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी थी और वो 24 सेकंड में पार कर रही थी दोस्तों। मिस्टेक यहां हो गई है, और यहां क्या है 24 सेकंड में पार कर रही है, तो 24 का मतलब है कि 10 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड और यहां पर भी 10, तो ये कितना आ जाएगा, टी का जो मान आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा 89 सेकंड। ठीक है,
सॉरी माफी चाहता हूं दोस्तों, मिस्टेक हो गई थी, माफी चाहता हूं, मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, मतलब 24 दे रखा था, इसको राउंड फिगर में मैंने जैसे ही किया वृत्ताकार में तो 20 लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 24 सेकंड है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर क्वेश्चन का संख्या हमने गलत रखी है तो आंसर गलत आ जाता है, तो वहां पे क्वेश्चन को हमें दोबारा पढ़ना होता है कि क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। तो 24 था, हमने 20 रख दिया था गलती से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट ही है 44 का। बनाते हैं 45 क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइए, क्या कहता है देखिए। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक, प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी ये बताना है, और वो भी आपसे पूछी गई में है किमी प्रति घंटा में। अब देखिए, मैं ये कह सकता हूं अगर उसकी लंबाई d दूरी की है, ठीक, समझिए पहले s की स्पीड से d दूरी को कितने समय में पार कर रही है, 10 सेकंड में, और s ही स्पीड से d प्लस के 50 को कितने समय में पार कर रही है, 14 सेकंड में। तो दोनों s की वैल्यू है, मैं d बटे 10 और प्लस के d प्लस के कितना रख सकता हूं, 50 बटे 14 बराबर का निशान है दोस्तों, क्योंकि s की वैल्यू है ना दोनों में। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, कैच की गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 7d बराबर के कितना आ जाएगा, 5d और 5 पंजे 25 दोस्तों। ठीक है, 5d इधर आके कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2d बराबर और 225। अब क्या है, 2 से काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा, d की जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है, 125 मीटर हो गया। अब आप देखिए भाई 125 मीटर को वो कितनी सेकंड में पार कर देता है, 10 में। तो यहां से जो इसकी स्पीड आई थी आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में, हमें बनानी है किलोमीटर प्रति घंटा में यहां से। तो देखो 5 से काटोगे आप इसको तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो स्पीड देखिए आप 18 पंजे 90 हासिल लो और 18 दूनी 36, तो 36 और 9 को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, कितना हो गया, 45 बटे 10, 10 से कर दीजिए इसको 10, तो स्पीड क्या आ गई है दोस्तों, 45 किमी प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ गई है, 45 किमी प्रति घंटा की क्या आ गई है हमारी स्पीड। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है हमारा डी। ठीक, 45 का क्या आया, 45 किमी प्रति घंटा आ गई है चाल। ठीक है, स्पीड आ गई है, समझ में आया। चलिए तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी 86, ओह हाँ 46 ही तो है, 40 और 6 46, मैं 86 को पहुंच गया था, सॉरी दोस्तों। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है दोस्तों, दो रेलगाड़ी है, एक 108 मीटर लंबे लंबे स्टेशन को, प्लेटफॉर्म ही है ना, स्टेशन है, 12 सेकंड में पार, और एक दूसरे को मतलब क्या करती है अभी 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी, सॉरी एक ही रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है उसका, तो उसको पार कर रही है, देखो डी प्लस के यहां से 108 मीटर लंबे स्टेशन को करती है 12 सेकंड में पार। ठीक, और डी प्लस के 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को करती है यहां से 16 सेकंड में पार। मैंने वो दोनों शब्द नहीं लिखे हैं, एस बराबर ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एस का मान है ना, तो बराबर में रखूंगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां से कितना करोगे आप, ये हो जाएगा 2 से काटोगे 6 और यहां से कितना करोगे, ये हो जाएगा 8। कैची की गुणा करोगे तो देखो 8 अट्ठे कितना होता है 64 और 8 ही करना 8, और यहां से प्लस के कितना हो जाएगा 8d। ठीक है, 6d हो जाएगा यहां से, और प्लस के देखो 6 चौक 24, कैरी लगा है 2 और 16 छक्का 96, और 96 के बाद कितना हो जाएगा 2 98 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए 6 चंग 36 और 2 कितना होता है 36 और 2 हो गया 38, 3 कैरी 6 6 और 3, ठीक है 98 ही आया ना। तो देखो 8 में से इधर आके घटेगा, ये देखो 8d में से माइनस के 6d आप निकालोगे, बराबर में 984 में
क्या निकालोगे आप यहाँ से 864 को निकालोगे। 984 में से आप क्या करोगे, 984 में से आपको कितना निकाल देना है, 984 में से ये, ठीक। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि यहां से 2D की जो वैल्यू आएगी हमारी 2 की, तो आप क्या करोगे, यहां से 2D बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 में से 4 गए 0, 8 में से गया है 2 और यहां से गया है 1, तो D की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी 60 मीटर की, राइट, 60 मीटर की आ गई है। आप अगर ये सोच रहे हो कि सर इसको 2 से और डिवाइड कर देते तो ये 3 हो जाता, ये कितना हो जाता 4, बात वही है, दूरी तो हमारी 60 मीटर ही आनी है, ठीक है, दूरी क्या हमारी 60 मीटर ही आनी, आंसर तो हमारा वही आना है। अगर हमने नहीं काटा है उसको और तो कोई जरूरत नहीं है और कोई बात नहीं है घबराने वाली, ठीक है दोस्तों, घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, तो ऑप्शन नंबर है बी यानी कि 60 इसका आंसर है। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 47 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखो कैसे बनाते हो। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है, समान लंबाई की है। यदि प्रति एक गाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखो मैंने ये कहा कि समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब मैं ये कह सकता हूं कि उनकी अगर लंबाई क्या है, समान है। देखो ये S1 है, S1 120 की स्पीड से जाती है, तो यहां से कितना आएगा, ये आएगा 10 सेकंड में पार करेगी, तो इसको इसकी स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड, समझते रहे ना। और दूसरी जो स्पीड है वो कितनी है, यानी कि लंबाई है उसकी 120 ही और 15 सेकंड में पार करती है, 15 चौका 60, यानी कि यहां से हो जाएगी 8 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड, ठीक, दूसरी रेलगाड़ी की। अब चलिए, अब वो कहता है कि विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में यानी कि S1 प्लस के S2 बराबर D1 प्लस के D2 अपॉन टाइम, यही है ना। दोनों की दूरी को जोड़ेंगे, दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे, क्योंकि विपरीत में है तो जोड़ेंगे स्पीड, तो 12 प्लस के कितना लिखेंगे, यहां से 8 लिखेंगे, और दूरी कितनी है दोनों की, यानी कि दोनों की दूरी समान है 120 और 120 की, तो कितना टाइम लगेगा, 12 और 8 कितने होते हैं 20, तो मैं T बराबर यहां से लिखूंगा, और ये कितना हो गया 240 बटे कितना आ जाएगा 20, 240 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 2 करना 2 और 2 दूनी 4, तो यहां से आ गया आपका 12 सेकंड, ठीक है। 12 सेकंड क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट। कितना आया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 47 का जो आया हमारा 12 सेकंड। अब 12 सेकंड क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक। 12 सेकंड क्या है, 12 सेकंड इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो चलिए 12 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 को, राइट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बनाने का क्वेश्चन नंबर 48 को बनाने का प्रयास कीजिए। कैसे बनाओगे क्वेश्चन नंबर 48 को, देखिए। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर सकती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही बतानी है, ठीक। रेलगाड़ी की क्या बतानी है, हमें लंबाई ही बतानी है। तो देखो सूत्र क्या होता है, S बराबर D अपॉन T, समझिए। तो S की ही वैल्यू है, मैं कह सकता हूं अगर ट्रेन की दूरी D दूरी है तो वो अपनी दूरी को पार करती है 8 सेकंड में, तो यहां से उसकी स्पीड निकली है, तो स्पीड ही बराबर है दोस्तों। क्यों, क्योंकि वही तो रेलगाड़ी है, एक ही रेलगाड़ी की बात चल रही है, इस वजह से बराबर रख देते हैं, और वो जो मान है वो नहीं लिखते,
हमें यहाँ पे लिखित रूप में नहीं देना है एग्जामिनर को कि भाई एक एक शब्द प्योर हैंड राइटिंग में लिखेंगे और वहां पे क्या आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं दोस्तों, हमें तो आंसर देना है और आंसर देने के लिए जितना शॉर्ट होगा, जितनी आपकी स्पीड होगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उसके आधार पे आंसर बनाओगे आप जल्दी से और क्वेश्चन को टिक करोगे। ठीक है, चलिए तो अपनी खुद की दूरी और प्लस की कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो ये 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी, देखिए 4 दूनी 8 और 4 पंजे होता है 20। समझते रहे ना, कैची की गुणा करोगे आप यहां से तो ये हो जाएगा 5D। 5D बराबर कितना हो जाएगा, 2 की गुणा करोगे 2D और प्लस के 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8, अरे कितना हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा, 2 आएगा इधर घटेगा 3 बराबर 528। ठीक है, 3 से आप इसे डिवाइड करोगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, 3 करना 3 और 2 बचा है, 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18, 176 मीटर लंबाई। क्या है, 176 मीटर लंबाई है। किसकी है, ट्रेन की। किसकी है दोस्तों, तो ट्रेन की क्या है, लेंथ है, लेंथ। ठीक है, दूरी की बात करी है, डिस्टेंस कितनी मीटर लंबी है, तो ये 176। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये अलग प्रकार का टाइप है दूसरा। ठीक है, और ये जो टाइप है ये क्या कहता है, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। अभी तक खंबे को पार किया है, सिग्नल को पार किया है, व्यक्ति को पार किया है, प्लेटफॉर्म को पार किया है। ठीक है, और रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार किया है। अभी तक एक दूसरी रेलगाड़ी को उन्होंने पार नहीं किया। तो जब अब क्या है, ये एक दूसरे को पार करने वाला क्वेश्चन बन गया है यहां से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 49 है। बनाइएगा 180 मीटर तथा 20 मीटर, सॉरी 180 और तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। क्रमशः है 65 और 55 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी, ये बताना है। देखिए, अगर विपरीत की बात चल रही है तो S1 प्लस के S2 और डिस्टेंस विपरीत में हो या समान हो, ये तो आपकी डिस्टेंस जुड़ेगी ही। अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम। यहां को समझिए, इतनी बात समझ ली है। तो देखिए स्पीड कितनी है आपकी, 65 है और प्लस के कितनी होगी यहां से 55। दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे और दोनों की लेंथ भी जोड़ेंगे। 180 प्लस के यहां से 120 और यहां से हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। देखिए 5 और 5 0, हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 कितना हो गया 12। और लेंथ है ये किमी में और इसको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 5/18 से गुणा करेंगे। 120 और 80 कितने हो गए आपके, 20 इधर डाल 200, यानी कि 300/t हो गया है दोस्तों। ठीक, अब आप देखो इसको काटो, 6 से 6 18 और 6 दूनी कितना हो गया है 12। समझते रहे ना। और 5 ये इस वाले 0 से 5 से ये वाला 0 कट गया और 5 दूनी 10, तो ये वाला 0 भी कट गया है दोस्तों। तो t की जो मान आया है यहां से 3 गुना 3, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 9 सेकंड में। 9 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होया, 9 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बना है दोस्तों, राइट। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 50 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर 65 और 50 किमी की घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। वे एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार प्रति एक गाड़ी की लंबाई। अब देखो समान लंबाई की बात करिए तो ध्यान देना, विपरीत में है तो जुड़ेंगी ही चालें। जब तक विपरीत में है चाल जुड़ेंगी तो S1 प्लस के S2 बराबर D1 प्लस के D/T, ये सूत्र है। ठीक है, सूत्र तो वही है, पर विपरीत में है तो कैसे करना है। देखो अब स्पीड कितनी की है, 65 की है और प्लस के कितना है 85। इतना समझ में। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, मैंने कहा दोनों की लंबाई कितनी है, DD है। तो दोनों की लंबाई
कितना हो जाएगा 2d, यानी कि 2d हो जाएगा। तो ये कितने सेकंड में पार कर रही है 6। 5 और 5 10, हासिल 1, और 8 और 6 कितने होते हैं 8 और 6 14, और 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसको 5/18 से क्या करनी है गुणा मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। 2d बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 6, 6 तिया कितना होता है 18, और 3 पंजे कितना होता है 15, और 3 पंजे 15 हो गया है आपका। और 2 से इसको 50 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 25। तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 गुना 5, तो 25 पंजे 125 मीटर। प्रति एक गाड़ी की जो लंबाई है वो 125 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया है कि क्वेश्चन क्या बना है हमारा। ऑप्शन नंबर क्या है सी, 50 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 51 यानी कि 50 क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, सॉरी 51 है ना, तो 51वां क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से बनाइएगा 51वें क्वेश्चन को। क्या कहता है 51वां क्वेश्चन, देखिए आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो देखो सूत्र क्या है होता है वही, इस विपरीत में है तो अगर विपरीत में है तो दोनों की स्पीड को हमें मर्ज करना है, और दोनों की दूरी को भी हमें मर्ज करना है, और बटे टाइम। ये मैंने बताया आपसे। पहली मैंने मान लिया कितनी है 50 की, तो दूसरी हमें स्पीड निकाल लेनी है यहां से, समझते रहे ना। यहां से पहली गाड़ी की लंबाई 100 है और दूसरी की 120 है, एक दूसरे को पार कर रही है 6 सेकंड में। आप एक काम कीजिए, इसको 18/5 से क्या कर दीजिए गुणा, ये मीटर प्रति सेकंड में है ना, तो 6 तिया कितना हो जाएगा यहाँ से 18, तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस के S2 बराबर ये हो जाएगा 220 बटे कितना हो जाएगा ये 3/5। ठीक है, 5 से काटोगे इसको कितना घटेगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो 50 प्लस के S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 चौक 12, और 3 चौक 12 रे कितना हो गया है 13। तो S बराबर कितना हो जाएगा 132 में से आप 50 घटाओगे तो कितना बचेगा बताइए। S2 बराबर कितना हो जाएगा 50 घटाओगे 50 वो है तो कितना हो जाएगा 82 किमी प्रति घंटा। स्पीड कितनी आई है, तो स्पीड आई है आपकी 82 किमी प्रति घंटा। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। राइट, 51 का कौन सा आंसर बना है हमारा, तो 51 का बना है ऑप्शन नंबर बी 82 किमी प्रति घंटा। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 बनाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से कमेंट में तो बताए दोस्तों, अपना आंसर दे दीजिए और जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा और 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तद अनुसार वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए दोस्तों, S1 विपरीत में है तो S1 इंटू S1 प्लस के S2 बराबर D1 प्लस के D2 बटे कितना हो जाएगा T। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, स्पीड कितनी की है 40 और 50 की, तो दोनों की स्पीड को क्या कर दीजिए आप जोड़ दीजिए। ठीक है, और 180 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 220 बटे कितना हो जाएगा, टाइम दिया गया है ना, तो एक दूसरे को पार निकालना है, टाइम टाइम निकालना है। तो 50 और 40 कितना हो गया है 90, और ये किमी में था तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करोगे, तो यहां से हो जाएगा आपका 400 बटे कितना हो जाएगा ये T। ठीक है,
देखो 9 दूनी होता है 18, 18 पंजे 90 होता है दोस्तों, डायरेक्ट करिए। तो यहां से कितना हो गया 5 पंजे 25, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो टी का जो मान आएगा यहां से 16 सेकेंड आएगा दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेशन हमारे हाथ में होती, मैं तो करता ही नहीं हूं, कभी आप भूल ना जाओ, घबरा ना जाओ कहां से कौन सी संख्या को डिवाइड कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से कितना आया है 16 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर बना है दोस्तों 16 सेकेंड, राइट। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 हो गया है। तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 93, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, ध्यान से सुनना, एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से, देखो अब कहा उसने एक ही दिशा में, 46 किमी प्रति घंटा, 46 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। उनमें तेज गति वाली धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बतानी। देखिए अब यहाँ पे समान दिशा में है तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी आपकी घट जाएगी, समान दिशा में स्पीड घट जाएगी, लेकिन डिस्टेंस जो रहेगी वही रहेगी दोस्तों, दूरी तो हमारी जुड़नी ही है, बस माइनस यहां पे ही लगाना था। ठीक है, चलिए तो अब क्या है, जो ज्यादा वाली स्पीड है उसमें से कम वाली स्पीड को घटा दीजिए, 46 में से 36 को घटा दीजिए आप, और दूरी समान है तो d प्लस के d आ जाएगा यहां से। ठीक है, और 36 सेकंड में पार करिए। देखो 36 घटाओगे आप, इसमें से कितना बचेगा, यहां से 10 गुना यहां से 5/18 क्यों कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो 2d बराबर कितना हो गया, यहां से हो गया 36। देखो 18 दूनी 36 और 2 से हमने 2 को डिवाइड कर दिया, तो d बराबर कितना आ गया है 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10 कितना हो जाता है दोस्तों, 10 पंजे 50 मीटर। तो प्रत्येक गाड़ी की जो लंबाई आई है, प्रत्येक जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है दोस्तों आपकी, प्रत्येक ट्रेन या रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी ना, तो वो आपकी होगी 50 मीटर। ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है दोस्तों, जो लेंथ आई है हमारी, लंबाई आई है, वो आई है हमारी कितनी है 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो बन गया क्वेश्चन, आपकी समझ में आ भी गया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है 54 यानी कि 54 क्वेश्चन क्या कहता है, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 12 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में, सॉरी ऊपर 15 सेकंड में, नीचे 12 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। अब देखो वही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो स्पीड यहां से निकल जाएगी S1 की, यानी कि 150, देखते रहे ना, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार करती है किसको, एक पत्थर को, मील का पत्थर बड़ा है तो 15 का ना 15 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड की उसकी क्या हो गई है स्पीड। विपरीत दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, आप यहां से मर्ज कर दोगे, S1 प्लस के S2 बराबर D प्लस के D अपॉन T आ जाएगा, D1 प्लस के D2। ठीक है, यही तो सूत्र है, ये सूत्र नियम जिसे फॉर्मूला आप कुछ कह सकते हो, ध्यान से देखना। तो कितनी है 10 प्लस के S2 बराबर, और ये इसकी लंबाई है रेलगाड़ी की 150 मीटर, तो दूसरी की हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, लेकिन उसी लंबाई की, एक उसने कहा उसी लंबाई की, तो उसी लंबाई का मतलब है कि ये जो लंबाई है ये भी 150 मीटर की लंबाई है और टाइम ले रही है आपसे 12 सेकंड का। यहाँ पर भी किमी प्रति घंटा, सॉरी मीटर प्रति सेकंड है स्पीड, और यहाँ पर भी मीटर प्रति सेकंड, तो हल करोगे आप तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 प्लस के S2 बराबर
150 कितना हो जाएगा 300 बटे, यहां से क्या होया है, यहां से हुआ है दोस्तों 300 बटे 12। आप इसको किससे काटोगे 6 से, 6 दूनी 12 और 6 पंजे कितना होता है 30, राइट। 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो रहा आ जाएगा 25 बार। तो S2 बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस के कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो S2 की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड, तो है ही नहीं आंसर में, ये आया है हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको कन्वर्ट करिए 18 बटे 5 से गुणा करिए, 5 तिया कितना होता है 15 और ये कितना आ गया 3 गुणा 18, 18 तिया कितना होता है 54, तो ये आ गया 18 तिया 54 किमी प्रति घंटा, स्पीड आ गई है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है डी, 54 का 54 ही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 का 54 ही आंसर बना है हमारा, तो कितना बना है 54 किमी प्रति घंटा आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर है 54 के बाद 55 बनाते हैं, ठीक है। 54 के बाद क्या करते हैं, 54 के बाद क्वेश्चन को बनाते हैं 55 को, राइट। क्वेश्चन को 55 बनाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां, अब समान लंबाई है, समांतर पटरी पर क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा, ठीक, और 90 किमी प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। अब एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड घटेंगी। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर देती है तो प्रति एक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी क्या होगी। देखो मैंने कहा अगर समान दिशा में है तो दोनों की स्पीड को हमें क्या कर देना है, घटा देना है, और डिस्टेंस हमारी वही रहेगी जो हमारी है, तो मर्ज ही करनी है बटे टाइम। अब देखो 90 में से हमें क्या करना है 60 को घटाना है, ठीक। जो ज्यादा वाली स्पीड होती है उसमें से कम वाली स्पीड को घटा दीजिए, तो D1 प्लस के D1 D2 की वैल्यू भी यही है, तो कितनी सेकंड में 30। देखो अब ध्यान देना 90 में से गए हैं तो यहां से बचेगा 30 और यहां हो जाएगा 5 बटे 18 और यहां से हो जाएगा 2D बटे कितना हो जाएगा 30। ध्यान से सुनना, और 6 से काटोगे 6 तिया 18 और 6 पंजे 30 और 3 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 3 का ना 3 यानी कि 10 और 2 से वो डिवाइड कर दीजिए आपको, तो ये हो जाएगा 5। तो मैं कह सकता हूं डी बराबर कितना आ गया है 5 गुना 5 और गुणा 5, तो 5 का घन कितना होता है 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। 125 मीटर डिस्टेंस आ गई है प्रति एक रेलगाड़ी की लेंथ यानी कि लंबाई आ गई है 125 मीटर। ऑप्शन में है कि हाँ ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। 55 हमने बना लिया। 55 के बाद में हम बात करते हैं 55 के बाद 56 के बारे में दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। तो चलिए दोस्तों बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 30 सेकंड का समय देता हूं और 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। छोटा सा ही क्वेश्चन है, बनाइएगा। चलिए दोस्तों टाइम आउट हो गया आपका, बनाइए क्वेश्चन को। देखो पढ़िए, प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी। अब प्रत्येक का मतलब ये होता है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 125 और 125 है, ठीक है। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, अब विपरीत में भागेंगे तो दोनों की स्पीड जोड़ेंगे। इनमें एक रेलगाड़ी की चाल 65 किमी प्रति घंटा है, दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी की स्पीड बतानी। देखिए विपरीत में है तो दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, हम दोनों की स्पीड को मर्ज कर देंगे, तो D1 प्लस के D2 बटे कितना हो जाएगा यहां से टाइम। अब देखो 65 है तो 65 प्लस के कितना हो जाएगा S2, स्पीड हमें निकाल लेनी है, बराबर में 125 और प्लस के 125। क्यों, क्योंकि दोनों दूरियां क्या है समान है, 6 सेकंड में पार कर जाती है। और इसको आप क्या है मीटर प्रति सेकंड है, किमी प्रति घंटे पूछा है, तो आप क्या है इसको कर लीजिए ऐसे, तो ये 5 तिया
सॉरी 6 18, और यहां से कितना हो जाएगा 65 प्लस के S2 बराबर, और 25 से 25 50, यानी कि कितना हो जाएगा 250 गुना 3 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 5 से काटोगे 5 पंजे 25 यानी कि 50। तो S2 बराबर आ जाएगा, यानी कि 65 प्लस के S2 बराबर 25 दिया, 5 पंजे 5 दिया 15 यानी कि 150। तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 150 में से आप 65 घटाइए तो 10 में से जाएगा, यानी कि आप 15 घटा दीजिए तो कितना और बच जाएगा यहाँ से 85 किमी प्रति घंटा की उसकी क्या हो जाएगी रफ्तार। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा क्या बना है, ऑप्शन नंबर बी। 85 किमी प्रति घंटे की आ गई है रफ्तार, आ गई है दोस्तों। राइट, समझ में आया है अच्छे से? तो समझ में आया है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 57 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है 57, यानी कि 57वां क्वेश्चन है। ठीक है, बनाइएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, अब समान लंबाई है दोनों की, समांतर पटरी पर एक ही दिशा में। अब एक दिशा की बात कर रहे हैं, आमने सामने की बात नहीं कर रहे, एक ही दिशा की बात कर रहे हैं समांतर, और एक की स्पीड है 46 किमी प्रति घंटा, दूसरी की है 36 किमी प्रति घंटा। ठीक, तो दोनों की स्पीड को हम क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। ठीक है, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड में से आगे निकल जाती है, यानी कि पार कर देती है। देखिए स्पीड अगर हम घटा देंगे, घटा क्यों रहे, क्योंकि एक ही दिशा में भाग रही है दोनों रेलगाड़ियां, और दोनों की दूरी को हम मर्ज करेंगे। ठीक है, ये मैं हर बार इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ। तो क्या है 46 में से आप 36 को घटाओगे यहां से, और d प्लस के d दूरी ही है क्योंकि समान है, और समान कितनी है हमें पता नहीं, तो हमने दोनों की जो लेंथ है, दोनों की डिस्टेंस हमने मान ली है दोस्तों d d d। ठीक है, और टाइम ले रही है ये 36 का। ठीक, और 46 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा 10। आप इसके 5/18 से गुणा करनी है, क्यों, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो 2d बटे कितना हो जाएगा यहां से 36। देखो 18 दूनी 36 और 2 से कट गया ये 2 जो आया, 18 दूनी 36, 2 से 2 डिवाइड। ठीक, तो d बराबर कितना आ गया है 10 गुना 5। तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस जो आई है हमारी 50 मीटर आ गई है। कितनी आ गई है दोस्तों, तो हमारी जो डिस्टेंस आई है वो आ गई है हमारी 50 मीटर। राइट, 50 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है 57 का, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ठीक, 57वां क्वेश्चन बन गया। तो चलिए दोस्तों 57 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और कितने बचे हैं, मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। टाइम बहुत है लेकिन 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। बनाइए, आज की क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों ये, जब 2 रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा पर चले, उसने ये कहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 है, पढ़िएगा दोस्तों। 2 रेलगाड़ियां एक ही स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ठीक, उन रेलगाड़ियों की गति 45 किमी प्रति घंटा और 40 किमी प्रति घंटा है, और वे तदनुसार 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी ये बताना है। ठीक है, कितनी दूरी हो जाएगी 57 के बाद 58वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, डिस्टेंस हमें निकालनी है तो वो तो हम निकाल के ही रहेंगे। तो अब आप क्या है समान दिशा में है, तो समान दिशा में भाग रही है रेलगाड़ियां, तो एक दूसरे की स्पीड को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यानी कि समान दिशा में S1 माइनस के S2 बराबर में d/t। ये तो आपने सूत्र सुना ही है, समझा ही है। तो यानी कि 45 में से मुझे कितना घटा देना है, तो 40 घटा देना है दोस्तों। डिस्टेंस हमें निकालनी है, टाइम ले रहा है वो 45 मिनट का। 45 मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो देखो ये कितना है, और ये है 45, तो 45 में जाएगा तो 5 आ जाएगा दोस्तों। तो 5 बराबर d गुणा 60 बटे कितना हो जाएगा 45। 15 तिया 45 और 15 चौका 60। ठीक है, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। तो यहां पर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा देखो 5 गुना 3 और बटे 4। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, 5 तिया
15 बटे कितना हो जाएगा 4। तो अब इसको कैसे करोगे आप, देखो 4 से डिवाइड, 4 तिया 12 और 3 बटे कितना हो जाएगा 4 किमी। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर हमारा इसमें दे नहीं रखा, मीटर भी है। तो मीटर है तो दोस्तों आप क्या करोगे, यहां से 1000 से गुणा कर दीजिए। 1000 से गुणा करोगे, 4 से काटोगे, देखो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 250 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 किमी और 25 दिया कितने होते हैं 75 और इतने मीटर। ठीक है, 3 किमी 750 मीटर। तो 3 किमी 750 मीटर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ठीक, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 किमी 75 मीटर। ठीक है, लेंथ है होगी 45 मिनट के बाद उन दोनों के गाड़ियों के बीच। ठीक है, इतना समझ में आया, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, आप लिखना चाहते थे यहां लिख लेते 3 किमी और 750 मीटर। ठीक है, यहां पर भी लिख सकते थे, कोई जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर क्या है 59 को बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, क्या कहता है, 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे निकलती है। देखो यहां से यहां चंडीगढ़ से, ठीक है, ये क्या है चंडीगढ़, ये क्या है दोस्तों चंडीगढ़ है। क्या है चंडीगढ़। एक गाड़ी जो निकलती है सुबह को 6 बजे निकलती है, शाम को सॉरी पीएम पर, और एक गाड़ी निकलती है 6:30 पीएम पर। ठीक, क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा। इसकी जो स्पीड है, पहली वाली रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो है 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। दूसरी की जो स्पीड है इसकी, ये यहां पर है 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। अब देखिए, तो दोनों की स्पीड का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक ही दिशा में भाग रही है ना, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली से आ रही है दूसरी रेलगाड़ी, नहीं, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेन मिलेंगी ये बताना है। 2 रेलगाड़ियां चंडीगढ़ के लिए, सॉरी चंडीगढ़ के लिए, तो चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से जा रही है, सॉरी तो पहले चंडीगढ़ के लिए जा रही है, दिल्ली इधर है, दिल्ली क्या है दोस्तों इधर है, और चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ आपका ये है। ठीक, देखो दोनों की स्पीड जो आई है, अंतर जो आया है वो आया 15 किमी प्रति घंटे की स्पीड, कि एक गाड़ी जो है वो अधिक है 15 किमी प्रति घंटे की स्पीड। लेकिन पहली वाली जो रेलगाड़ी है, वो जो फर्स्ट है रेलगाड़ी, उसकी जो स्पीड है 60 किमी प्रति घंटे की स्पीड है। तो आधे घंटे में वो कितना चल जाएगी, 1/2 आधे घंटे में कितना चल जाएगी, तो वो चल जाएगी 30 किमी। ठीक, अब क्या करना है, 30 किमी दूरी को 15 की स्पीड से भाग दीजिए, टाइम निकल जाएगा। तो 15 दूनी 30 यानी कि 2 घंटे का टाइम। ठीक है, तो दूसरी जो रेलगाड़ी थी हमारे पास, अगर मैं यहां से क्या निकालूंगा आपको, कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो 75 की स्पीड से 2 घंटे में तो कितनी दूरी निकल जाएगी, यानी कि 150 किमी की दूरी। तो दिल्ली से 150 किमी की दूरी, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 150 किमी। ठीक है, दिल्ली से 150 किमी की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 60, बनाने का करिए प्रयास। चलिए दोस्तों बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 90 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। ठीक है, और 4 घंटे में उसे पकड़ भी लेती है। तो मालगाड़ी की गति क्या होगी, देखो 6 घंटे बाद चलती है, तो इसका मतलब 6 घंटे पहले चली है, 4 घंटे बाद पकड़ लेती है, तो टोटल हो गया है 10 घंटे। तो 10 घंटे पहली वाली जो गाड़ी है 90 की स्पीड से 10 घंटे में जो चलेगी, तो यहां से डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 900 किमी की दूरी। राइट, 900 किमी की दूरी होगी दोस्तों। तो 900 किमी की दूरी को
जो S2 है स्पीड वाली जो गाड़ी है 900 किमी की दूरी को आपको 4 घंटे में अगर वो पकड़ लेती है तो 4 से काटिए, 4 दूनी कितना होता है 8, और 4 दूनी 8, 2 बज गया, 4 पंजे 20, यानी कि कितना हो गया 250। अब 250 तो होएगा नहीं भाई, 4 घंटे में 900 किमी तो आप क्या है 6 घंटे बाद चलती है, राइट। तो 6 घंटे उसको चला दीजिए और 6 घंटे के बाद चलती है, 4 घंटे में उसे पकड़ भी लेती है। तो इसका मतलब क्या है 6 4 10 और 10 की गुणा करोगे आप 90 से, तो 10 90 यानी कि 900 किमी, राइट। और 4 घंटे में 900 किमी की दूरी उसको पकड़ लेती है, तो उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों? तो मालगाड़ी की गति बताइए। सॉरी ये 90 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी मालगाड़ी से, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, मालगाड़ी से थोड़ी सी मिस्टेक भाई, 10 घंटे चली है मालगाड़ी, ये मालगाड़ी चली है, नोट कर लीजिए मालगाड़ी का टाइम है, ये मालगाड़ी का टाइम, ठीक है, मालगाड़ी का। अब देखो 90 किमी की स्पीड से चल रही है 6 घंटे बाद, तो 4 घंटे में चली, तो यहां से डिस्टेंस निकालोगे 9 चौक 36 किमी। वो रेलगाड़ी 360 किमी दूरी चल गई, राइट। तो अब मालगाड़ी की जो स्पीड होगी 360 की स्पीड है और कितने घंटे ले रही है 10 घंटे, तो यहां से इसको डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगी यहां से 36 किमी प्रति घंटा। कितनी आ गई? 36 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 36 किमी प्रति घंटा दोस्तों, ठीक है। हमने क्या सोचा था ये जो पहली गाड़ी है ये चल रही है, लेकिन उसने कहा है ये जो गाड़ी है 90 किमी प्रति घंटे की स्पीड वाली, ये 6 घंटे पहले जो चली है मालगाड़ी उसको 4 घंटे में पकड़ लेती है, ये कहा था, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी मालगाड़ी की? 36 किमी प्रति घंटे की, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो दोस्तों चलिए आज यहां तक ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।